गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ कौसर अली। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी क्लासेस कौसर अली पर। हम कंटिन्यू कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट। उसमें हमने अब तक 2 या 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस और कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी किया है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम वेरियस फार्मूलाज स्टडी करेंगे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 कैटेगरी में कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड है आपका ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मींस 1 या 2 और 3 चार्जेस, जो हमने आपका कूलम्ब्स लॉ में 2 प्रॉब्लम्स कराए थे। ट्राइंगल के तीनों साइड उस कॉर्नर पे अपना एक चार्ज रखा है, या फिर स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज रखा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो भी वो कहलाता है डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस में हमारा एक चार्ज सरफेस होगा, लीनियर चार्ज। कोई हमारा एक पेन है, इस पे बहुत सारे चार्जेस हैं। सरफेस चार्ज, किसी सरफेस पे आपका कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हो सकता है अगर पॉसिबल है तो ये आपके 3 ही अलग हो जाएंगे कैटेगरी हमारे, ये अलग हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम 2 चीज स्टडी करेंगे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दूसरा आपका ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल एक स्पेशल केस है, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं यहां से आज का काम। फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फर्ज करो आपका यहां पर कोई चार्ज है, स्मॉल क्यू, पॉइंट ओ है। अब ये चार्ज है तो इसके चारों ओर इसका फील्ड होगा। इट मींस ये अट्रैक्ट और रिपेल करेगा डेफिनेट एरिया में दूसरे चार्जेस को। हम इससे दूर कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। हमने यहां से सपोज किया एक पॉइंट है ए, यहां पर हमें इसकी वजह से इसका इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है कि यहां पर जो चार्ज रखा है, कोई चार्ज हम एज्यूम करें तो उस पर यूनिट चार्ज कितना कूलम्ब फोर्स लगेगा। ठीक, सपोज करो इसका डिस्टेंस है यहां से आर। ओके, यहां अगर हम पूरा चार्ज मान लें यहां पर अपना क्या, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यू नॉट इतना स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है जो दूसरे चार्ज के फील्ड को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक, इस पे जो हमारा वर्क करेगा कूलॉम्स लॉ, वो आपका होगा रिपल्सिव। ओके, रिपल्सिव कैटेगरी का होगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर ड्यू टू चार्ज क्यू। तो हमें यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लाइक let small q is a point charge placed at point O. We want to calculate electric field due to this point charge at a distance r from that point. Okay, so for this we consider a small test charge q naught. ये हमें थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, हम लिख देते हैं, बहुत आसान। let small q any charge placed at O. We want to calculate electric field due to Q at पॉइंट ए। पॉइंट ए पे हमें कैलकुलेट करना है। कंसीडर स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट ए। ओके, तो अब इनके बीच कुछ ना कुछ आपका फोर्स लगेगा, कूलॉम्ब फोर्स। तो हम उस कूलॉम्ब फोर्स को फार्मूला लिखते हैं यहां से। सो फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट सिंपली आपका हो जाएगा यहां से F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये आपका कूलॉम्ब फोर्स आ गया। नेचर रिपल्सिव होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलर चार्जेस हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट ए। सिंपल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ चुके हैं। लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, एफ आपने कैलकुलेट किया है, एफ का वैल्यू पुट करेंगे यहां। लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट टू क्यू नॉट कैंसिल आउट। सो लिमिट और भी हट जाएगी, क्योंकि लिमिट का कोई मतलब नहीं है जब लिमिटिंग क्वांटिटी ही हट चुकी है यहां से। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिंपल फार्मूला होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये हमें पता लग गया है। वेक्टर फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं लाइक दिस, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ये आपका डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दो पॉइंट यहां से जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ये बात आपको याद रखनी है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ही ज्यादा होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, या फिर वो उतनी ही स्ट्रांग टेंडेंसी से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। दूसरा, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ग्रेजुअली बहुत तेजी से आपका डिक्रीज करेगा। आप थोड़ी दूर जाएंगे तो इसका इफेक्ट बहुत कम होता जाएगा। चार्ज टेस्ट चार्ज को हम बहुत आगे रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत कम लगेगा। दो बातें आ गई। वेक्टर क्वांटिटी हम सीख चुके हैं, ठीक। होगा कैसा वो आपको ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। अगर हम इसका बनाए, सपोज करो ये पॉजिटिव लिया है हमने, तो इसका जो फील्ड होगा वो लाइक दिस होगा। ये आपकी फील्ड लाइंस है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि फील्ड लाइंस जहां पर क्लोज होंगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो चार्ज के पास में इस रीजन में आपकी फील्ड लाइंस क्लोज है, यहाँ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फार्मूला भी बता रहा है कि यहाँ डिस्टेंस कम होगा, और अगर दूर जाएंगे कहीं तो आपका जो डेंसिटी ऑफ लाइंस है वो कम हो जाएगा। ज्यादा वॉल्यूम में कम लाइंस होंगी, दूर दूर है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे यहां। तो यहां हम डिस्कस करेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करें। यहां आपका सिंपल फार्मूला है, वेक्टर क्वांटिटी लिखा है तो यहां हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, अब आप देखिए सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप पहले से पढ़ चुके होंगे, ये आपके ग्राफ्स होते हैं प्रोपोर्शनलिटी वाले। अगर आपका ये ई अगर यहां पर या फिर वाई है जो आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स, तो आपका ये ग्राफ आएगा। और अगर आपका वाई कहीं एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ आपका ये हो जाएगा थोड़ा और कर्व। वाई अगर एक्स क्यू के प्रोपोर्शनल है तो इसका और ज्यादा कर्वेचर बढ़ जाएगा। ये आपके ग्राफ्स होते हैं। यहाँ स्क्वायर वाला आपका है, ठीक। डायरेक्ट दिख रहा है कि हम आर को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, या फिर एक्स भी ले सकते हैं हम इसे। एक्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लगातार क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक। ओके, शुरू में आपका जब डिस्टेंस कम था, अगर आर हम यहाँ पर जीरो लेंगे या टेंस टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होगा। ऐसा मान सकते हैं हम कि जब आपका आर टेंस टू जीरो, ई टेंस टू इनफाइनाइट, यहां से स्टार्ट हुआ। ये यहां आपकी कंडीशन क्या है, आर टेंस टू इनफाइनाइट, ई टेंस टू जीरो, यानी चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता जा रहा है, जीरो होता जा रहा है, ठीक। अब ये बात हो गई आपकी। अगर आप दूसरे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएं, ये आपका पॉजिटिव है, यहां आपका नेगेटिव लेंगे हम, आर भी यहां नेगेटिव लेंगे। अगर हम क्या करें, डिस्टेंस इसके दूसरी साइड जाएं, इस साइड जाएं आपके चार्ज से, यानी डिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फार्मूले से क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, ठीक। तो हमने यहां से देखा यही ग्राफ हमारा इस कोऑर्डिनेट में ऐसे आएगा कि जब आपका r टेंस टू होगा यहां से क्या, इंफिनिटी, ई अप्रोक्सीमेटली आपका जीरो की तरफ जाएगा। यहां आपका r टेंस टू जीरो, ई टेंस टू इंफिनिटी,
ये आपका ग्राफ हो गया पॉजिटिव के लिए, किसमें, फर्स्ट और थर्ड में। कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए, आप ड्रॉ कर सकते हैं सिंपलिटी। ओके, अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज। अभी हम पॉजिटिव पढ़ रहे थे, अवे फ्रॉम द चार्ज। जैसे हम यहाँ पर दो चार्ज ले लिए, ये आप प्लस है तो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अवे होगा, माइनस है तो यहाँ पॉइंट बी पर जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, टुवर्ड्स और अवे। यहां हम देखते हैं सिंपली, सपोज करो आपका यहाँ पर माइनस है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक। अब हमारा क्या सिस्टम है, हमने यहां पर आपको आर लिया पॉजिटिव डायरेक्शन में, आर को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो आपका फील्ड किधर जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है, आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से आर हम बढ़ा रहे हैं इधर, तो फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही है, घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक। आर हमने यहां इंक्रीज किया तो फील्ड हमारा नेगेटिव की तरफ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। यहां से देखिए, यहां पर आपका आर क्या था, 0। फील्ड आपका नेगेटिव था, बट था कैसा, अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स इनफाइनाइट। यहां आपने आर कर लिया अपना इनफाइनाइट, तो फील्ड आपका किधर ट्रेंड करने लगा, 0 की तरफ, ठीक है। ओके, सेकेंड वन, अब हम क्या करें, अगर हम अपना डिस्टेंस को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएं, लाइक इधर, ठीक, तो हमारा फील्ड किधर बढ़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर हम यहां कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे, इधर देखो, अब यहां पर हमने दूसरा पॉइंट ले लिया ए डैश, यहां पर भी जो आपका प्लस की वजह से फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर ही रहेगा, अभी जैसा कि यहां आया है, पोजीशन भी नेगेटिव तो फील्ड भी नेगेटिव। अगर यहां बी डैश लेंगे पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन कैसा होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, जबकि डिस्टेंस आपका इधर है, ठीक। यानी जब आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे एक्सिस पे, फील्ड आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, रिवर्स। तो आपका डिस्टेंस कैसा, नेगेटिव, और फील्ड कैसा, पॉजिटिव। ये मिल रहा है आपका वो एक्सिस, ठीक, क्वाड्रेंट ये वाला आ जाएगा, ठीक। यहां पर आपका आर टेंस टू जैसे जैसे इनफाइनाइट होगा, फील्ड आपका 0 होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहां आपका आर टेंस टू जब 0 होगा, फील्ड आपका इनफाइनाइट वैल्यू की तरफ जाएगा। तो ये हमारा इसका ग्राफ था, आपसे पूछा जा सकता है, और हम बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करने को भी कहते हैं, ठीक। आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपके 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +5 × 10⁻⁻19 कूलम, सेकेंड वन इज Q2 20 × 10⁻⁻19 कूलम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 कूलम। द क्वेश्चन इज एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल 0। इस लाइन ज्वाइनिंग के किस पॉइंट पर, जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, वहां पर किस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, या फिर कहें कि वहां पर आपको कोई चार्ज, दूसरा चार्ज रखने पर उस पर फोर्स 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फोर्स 0। इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, हमारा न्यूट्रल पॉइंट, ओके, ठीक। तो हमें ये निकालना है, शॉर्टकट का भी डिस्कस करेंगे और निकालेंगे ड्राइव करके कैसे आता है। ये आपका 2 लाइक चार्जेस के लिए, आपके पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव भी है, तब ठीक। यहां हम देखेंगे -E और +4E है, यानी अनलाइक चार्जेस हैं, इनके बीच सिस्टम 2 लाइन चार्जेस के बीच में या फिर इनके लाइन के बाहर कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, उसको हम फाइंड करेंगे, फिर शॉर्ट से किस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर, ठीक। अब आपको एक बात और यहां से देख लीजिए, अगर आपके 2 सेम चार्जेस हैं, अगर हम कहीं फील्ड डिस्कस करें, एक जनरल पॉइंट हम ले लें, यहां पर ये आपका C है, आप बताओ ए की वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस साइड, E1 मान लो। बी की वजह से किधर होगा, इस साइड, E2 मान लो। अब समझ आ रहा है कि बीच वाले पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, अपोजिट है, तो पॉसिबिलिटी है 0 होने की, कैंसिल आउट होने की। ओके, अच्छा हम बाहर देखते हैं, क्या बाहर भी हो सकता है, यहां कोई डी पॉइंट ले लो, पहले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो कैसा होगा, अभी पॉजिटिव की वजह से अभी होता है, दूसरा भी पॉजिटिव है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अभी। अब ये दोनों कैंसिल आउट नहीं करेंगे, यहां पर कभी भी 0 नहीं हो सकता, यही पॉइंट आप इधर ले लें आउटसाइड और अदर हैंड, तब भी ये 0 नहीं होगा। तो एक बात समझ आ गई आपको, अगर तो आपके लाइक चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट आपका लाई करेगा बिटवीन द चार्जेस, ये हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स वाले।
उसमें लेक्चर में। ओके, पहली बात समझ आ गया, यानी बाहर जीरो नहीं होगा, ये हमने समझ लिया। ठीक है, तो हमेशा कहां लाई करेगा, न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। ओके, सेकेंड वन, अगर इसका यहां देख लें हम सिस्टम, यहां अपना ले लें वही सेम सी पॉइंट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो इधर ही होगा, बिल्कुल होगा। ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से किधर होगा, इधर ही होगा। यानी अब ये जीरो नहीं हो सकता, दोनों अनलाइक चार्जेस है तो जीरो नहीं, क्योंकि दोनों की वजह से एक डायरेक्शन में हो गया। ओके, अगर ये हम बाहर लेते हैं पॉइंट, तो सपोज करो सी पॉइंट हमने यहां लिया, अब हम देखें माइनस वाले की वजह से तो ये टुवर्ड द चार्ज होता है, E1 इधर होगा, प्लस वाले की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, E2 इधर होगा। अब कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक, तो दो बातें आपको याद रखनी है यहाँ पर, कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो लाई करेगा नियर स्मॉलेस्ट चार्ज, जो दोनों में से छोटा चार्ज होगा मैग्नीट्यूड वाइज उसके पास लाई करेगा। यहां आपको हम सॉल्व करके देखेंगे, ये 2 मीटर है तो यहां लाई करेगा इधर करीब में, और यहां पर ये स्मॉल है तो यहां लाई करेगा। एक बात और, लाइक सिस्टम में कहा, लाइक चार्जेस में मिडिल में, और अनलाइक चार्जेस में सिस्टम से बाहर, लेफ्ट या राइट पर। ठीक, अच्छा यहां पर आप देखते हैं E1 और E2 न्यूट्रल होने के लिए इनका दोनों का जो वेक्टर सम है वो जीरो होना चाहिए। ठीक, तो हमने यहां से यहां तक डिस्टेंस ले लिया, ये डिस्टेंस सपोज करो आपका x है, तो ये कितना बचेगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल है 2 माइनस एक्स। ओके, ठीक है, तो पहले हम E1 देखें, के ले लेते हैं 1/4πε0 को, Q अपॉन बोलो एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो आपका k का वैल्यू यहां पर 9 इंटू 10⁻9 और q का वैल्यू 5 इंटू 10⁻−19 अपॉन एक्स स्क्वायर, छोड़ दो इसको। अब अगेन निकालेंगे हम E2, वहां से जरा डिस्टेंस देखेंगे यहां से यहां तक का, इसको हटा दो कोई मतलब नहीं है, तो कितना है ये डिस्टेंस 2 माइनस एक्स, तो KQ2 ओवर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9, Q2 का वैल्यू 20 इंटू 10⁻−19 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, हमें देखना है रिजल्टेंट फीड जीरो, इट मींस E1 और E2 शुड बी इक्वल, क्योंकि अपोजिट तो वो है ही। ठीक, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि E इक्वल टू E1 माइनस E2 इक्वल टू जीरो, या आप लिख सकते हैं क्या E1 इक्वल टू E2, वैल्यूज रखेंगे हम यहां पर क्या, 9 इंटू 10⁻9, 5 इंटू 10⁻−19 अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर आप आइए, 9 इंटू 10⁻9, 20 इंटू 10⁻−19, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 19 से 19 गया, 5 4 जा। ओके, अब यहां पर अगर हम स्क्वायर रूट ले दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर का क्या 1 अपॉन एक्स, 4 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 माइनस एक्स, सिंपल स्क्वायर रूट आप ले सकते थे एक स्टेप बढ़ा के। यहां पे आप देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू आपका कितना हुआ यहां से 2/3 मीटर, यहां से आ गया 2/3, वहां से कितना आ जाएगा, इधर वाला डिस्टेंस 2 माइनस 2/3। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। एक बात और, जो आपने इतनी मेहनत की यहां तक निकालने में, आप ये सिंपल निकाल सकते थे। R आपका 2 था, Q2 आपका 20 इंटू 10⁻−19, Q1 आपका कितना 5 इंटू 10⁻−19 प्लस का 1, यहां से भी आपने सॉल्व किया 4, इससे ये गया यहां फिर 2/3 मीटर। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। ओके, इसको अप्लाई कर सकते हैं लाइक चार्जेस के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये वाला। एक और डिस्कस करते हैं इस पे। इस बार हम बता चुके कि आप अनलाइक चार्जेस हैं तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर न्यूट्रल पॉइंट कहां लाई करेगा, आउटसाइड द सिस्टम, इनके बाहर। तो हमने ये ले लिया पॉइंट सी। अच्छा, ये 16 सेंटीमीटर है, इसको एक्स मान लें, यहां से ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 प्लस एक्स। इसमें आप ड्राइव करेंगे खुद, ये E1 E2 हम डायरेक्ट फार्मूले से निकाल रहे हैं यहां पर। ओके, माइनस आता है नीचे बस। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R अपॉन Q2 अपॉन Q1 माइनस 1। R आपका 16 सेंटीमीटर है, Q2 आपका है 9 यानी 4E
अपॉन में E-1, E से E गया, आपका कितना बचा यहाँ पर 16/√3 सेंटीमीटर में। तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये आपका आ गया डिस्टेंस। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड करना हमने सीख लिया। एक बात और आपसे कहे कि किस पॉइंट पर फोर्स 0 होगा, नया चार्ज रखें, ये कहेगा आपसे एट वेयर या एट विच पॉइंट अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड ऑन विच ड्यू टू द टू चार्जेस टोटल या फिर रिजल्टेंट फोर्स शुड बी 0। तो किस पॉइंट पे आप पुट करें या फिर वो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है। दोनों केसेस में आपका एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। ठीक, तो ये आपका छोटा सा वर्क था इक्विलिब्रियम के लिए। आप इसको सिंपली बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे कर सकते हैं। जनरली आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करिएगा अगर आप कम्पिटेटर हैं नीट जेईई के, और आप अगर बोर्ड में कर रहे हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आपको ड्राइव करना पड़ेगा। दोनों तरीके अच्छे हैं।